हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो ग्रैंडबेल और डेमराडा बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रैंडबेल कहता है जो हमारा प्लान है पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। मुझे पता नहीं था जो डिमिरो है उसके पास इतनी पावर होगी, वरना इस वार को हम कब का जीत चुके होते। डेमराडा कहता है मुझे पता चला है जो डिमिरो है उसके पास एक डीमन है जिसकी पावर व्हाइट प्राइमोर्डियल के बराबर है, इसलिए हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। और डिमिरो जूरा टेम्पेस्ट को इकोनॉमिकल पावर बनाना चाहता है, इसीलिए हम वेस्टर्न नेशन अभी कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से जाने वाले हैं। इस उनके ग्रैंडबेल कहता है क्या तुम हमारी मदद भी नहीं करोगे? डेमराडा कहता है हम बस तुम्हारी फैमिली के साथ ट्रेडिंग करेंगे और कुछ नहीं, और हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। तभी जो डेमराडा था वहाँ से निकल जाता है। तभी ग्रैंडबेल कुछ समय कहने लगता है मैं पहले डिमिरो को ख़त्म करूँगा और फार्मास किंगडम और चूरा टेम्पेस्ट को कंट्रोल करने के बाद मैं वेस्टर्न नेशन के ऊपर भी हमला करूँगा डेमराडा। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी वो अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है डिमन लॉर्ड वैलेंटाइन के बारे में छुपाने के लिए। दूसरी तरफ रिमिरू और बाकी सभी लोग एक जगह पे बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पे हिनाटा कहते हैं हमें माफ़ कर देना, हमारी वजह से जो आर्च बिशप रेली है वो मर गया और इस चीज़ का पूरा गलती तुम्हारे ऊपर आ गया, इसकी वजह से हम माफ़ी मांगते हैं। तभी हिनाटा उससे कहती है तुम्हें क्या पता है, मुझे ईस्टर्न मर्चेंट में से किसी ने कहा था जो शिशु-सान है उसको तुमने मारा था, इसीलिए मैंने इंग्रेशिया की तरफ मुझे पता चला जैसे तुम वहाँ पे हो, मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। ये सुन के जो रिमिरो था गुस्सा करने लगता है। रिमिरो के गुस्से की वजह से वहाँ पे जो रिमिरो के मैजिक था वो निकलने लगता है, जिसकी वजह से भी डरने लगते हैं। लेकिन डिमन लॉर्ड वैलेंटाइन उससे कहती है रिमिरो बस भी करो। तभी जो रिमिरो था अपना मैजिक ऑर्डर को वापस ले लेता है। तभी रिमिरो कहने लगता है जो ईस्टर्न मर्चेंट है उन्होंने ज़रूर फार्मास किंगडम को हमारे कंट्री के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार किया होगा, मुझे पता करना जो ईस्टर्न मर्चेंट के पीछे कौन है। तभी रिमिरो वैलेंटाइन से पूछता है क्या 7 डे क्लर्क ईस्टर्न मर्चेंट से मिले हुए थे? ये सुन के जो वैलेंटाइन तो कहने लगता है तुम्हें क्या बातें कर रहे हो। लेकिन डिमन लॉर्ड वैलेंटाइन कहता है मुझे लगता है जो क्लेमेंट था वो ईस्टर्न मर्चेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचानता था, लेकिन जो क्लेमेंट था अपने मरने के वक्त भी उसका आइडेंटिटी हमें नहीं बताया, इसकी वजह से हमें पता नहीं कौन है। और जो मेरे 7 डे क्लर्क थे वो मुझको बिल्कुल भी ना बता के जो ईस्टर्न मर्चेंट है उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, इसीलिए हम जो 7 डे क्लर्क है वो बिल्कुल बेकसूर थे। लेकिन जो लुइस था वो कहता है माय लेडी ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपने जो आपका एनर्जी है उनको देना बंद कर दिया था, इसकी वजह से वो बूढ़े हो रहे थे। तभी वैलेंटाइन कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने उनको अपना इन लव एनर्जी देना बंद कर दिया। तभी रिमिरो पूछता है लव एनर्जी क्या है? तभी वैलेंटाइन बताती है जो 7 डे क्लर्क है तो सभी ह्यूमन थे, उनको यंग रहने के लिए जो लव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन मैंने उनको देना बंद कर दिया। तभी लुइस कहता है ऐसा हो सकता है लव एनर्जी की वजह से 7 डे क्लर्क चाहते थे जो हिनाटा है वो मर जाए, वो नहीं चाहते थे हिनाटा को भी लव एनर्जी मिले, जिसकी वजह से उनकी जो लव एनर्जी है कम हो सकती थी। तभी रिमिरो कहता है जो 7 डे क्लर्क है उनमें से तो हमने 6 को ख़त्म कर दिया, जो आखिरी का 7 डे क्लर्क है उसका क्या होगा? तभी हिनाटा बताती है जो उसका दोस्त कार्डिनल है उसने आखिरी 7 डे क्लर्क को भी ख़त्म कर दिया है, इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वैलेंटाइन हिनाटा से पूछती है जो तुम्हारा दोस्त कार्डिनल है ये कौन है? तभी हिनाटा बताती है जो निकोलस है वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए उसने सब कुछ पहले प्लान करके रखा था, अगर मुझे कुछ होगा तो फिर वो 7 डे क्लर्क के ऊपर हमला कर देगा। ये सब सुन के जो रिमिरो था वो कहते हैं अच्छी बात है जो सब कुछ अच्छी तरीके से निपट चुका है, वरना मैं यूकी को अपना मास्टरमाइंड समझता। ये सुनकर टेंशन करने लगते हैं क्या तुम यूकी काकुराज़ाका की बात कर रहे हो जो ग्रैंड मास्टर है? तभी रिमिरो कहता है तुमने सही कहा, जो यूकी हो मेरा दोस्त है, मुझे लगा था हिनाटा के साथ वो मेरी फाइट करना चाहता है, लेकिन इसे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने उसे मास्टरमाइंड समझना बंद कर दिया है, जो ईस्टर्न मर्चेंट के पीछे ज़रूर से कोई और होगा। ये सुन के हिनाटा कहती है लेकिन मुझे अभी भी जो यूकी उसके ऊपर शक कर रहा है, इसीलिए मैं अभी भी उसके ऊपर बंद नहीं कर सकता शक। दूसरी तरफ जो शूना थी उन सभी के लिए खाना लाती है, वे सभी खाने लगते हैं। तभी हिनाटा रिमिरो से कहती है मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। रिमिरो कहते इसके बारे में फिक्र मत करो। तभी वैलेंटाइन कहती है ये जंग है ये हमारी तरफ से हुई है, इसीलिए ये हमारी गलती, इसीलिए मैं इस जंग के बदले में तुमको ज़रूर से कुछ गिफ्ट दूंगी। तभी रिमिरो से कहता है क्या तुम हमारे जो कंट्री जूरा टेम्पेस्ट है उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? ये सुन के वैलेंटाइन कहते हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी कंट्री को ज़रूर से मान लूँगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कंट्री के साथ जो डिप्लोमेटिक टाई है वो भी कर लूँगी, लेकिन उसके बाद मैं ज़रूर से वेल्डोरा के साथ जो अपने कुछ हिसाब है उसको सही करूँगा। ये सुन के जो वेल्डोरा तो डरने लगता है। तभी रिमिरो सोचता है डील हो जाने के बाद मैं वेल्डोरा को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, लेकिन जो वेल्डोरा तो डरने लगता है और कहता है रिमिरो तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहे? लेकिन रिमिरो कहता है मैं तुम्हारे बारे में
कैसे गलत सोच सकता हूँ, तुम तो मेरे दोस्त विल्डोरा हो। लेकिन जो विल्डोरा तो कहने लगते मुझे पता है तुम जब भी ऐसे बातें करते हो तब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है। लेकिन तभी वैलेंटाइन उसके ऊपर चीख देती है जिसकी वजह से विल्डोरा तो डरने लगता है। तो तभी टेंशन कहने लगते हैं अगर हम जूरा टेम्पस को कंट्री मान लेंगे तो फिर हमारे पीपल हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जो हमारी जो फेथ है उनके ऊपर वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तभी वैलेंटाइन कहते हैं फिक्र मत करो, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो उस समय के जो लीडर्स थे उन्होंने तैयार किया है। ये जो बिलीफ सिस्टम है वो बस कमज़ोर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने तैयार किया है, हमें बस उनको प्रोटेक्ट करना है। तभी टेंशन कहने लगते हैं जो जूरा टेम्पेस्ट है वो बिल्कुल भी ईविल नहीं है, और जो डिमिलर है हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, इसी वजह से हमें उनके साथ जंग नहीं करनी चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए। हम बस हमारे पीपल को समझा देंगे कैसे। आज जूरा टेम्पस के जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी अच्छे मॉन्स्टर है, हमें बस हमारे लोगों को समझाना है और इसमें बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए। तभी रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम लोगों का ज़रूर से साथ दूंगा। तभी रिमिरू कहता है मेरे और हिनाटा के बीच जो फाइट हुई है उस फाइट को हम ड्रॉ बता देंगे दुनिया के सामने। इस सुनने के बाद जो टेंशन थे वो कहने लगता है अगर ऐसा होगा तो वह दुनिया जो डिमिल और रिमिरू को कमज़ोर सोचने लगेगी और इसकी वजह से जूरा टेम्पस के ऊपर हमला भी हो सकता है। इस सुनकर रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम दुनिया को बता देंगे हम कितने ताकतवर हैं। तभी वो बेनीमारू से पूछता है कि हमारी फोर्स इतनी ताकतवर हो चुकी है हम जंग कर सकते हैं। तभी बेनीमारू कहता है फिक्र मत कीजिए, कोई भी अगर हमारे कंट्री के ऊपर जंग करेगा तो फिर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपने स्वॉर्ड की मदद से। तभी टेंसेंट कहते हैं क्यों ना हम हमारे बीच अलायंस को क्रिएट कर लें। तभी रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना हमारे अलायंस के बीच जो ड्वार्फ किंगडम है उसे भी ले लें। ये सुन के जो हिनाटा और बाकी सब मान जाते हैं। दूसरी तरफ जो हिनाटा और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो रिमिरू था हिनाटा को अपना स्वॉर्ड दे देता है और कहता है ये लो तुम्हारा स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड को मैंने फाइट के बीच तुमसे ले लिया था। तभी जो हिनाटा उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो रिमिरू था उन सभी से पूछता है क्या तुम लोग यहाँ पे रुकना चाहते हो, जो रात हो चुकी है। तभी उस सभी लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और कहते हैं हम ज़रूर से रुकना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का जो हॉट स्प्रिंग है बहुत ही अच्छा है। तभी रात के समय वो सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। तभी रिमिरू पार्टी के अंदर देख पाए थे जो वैलेंटाइन थी काफ़ी सारे अल्कोहल पी रही थी, इसलिए रिमिरू उससे कहती है तुम तो वैम्पायर हो फिर भी तुम अल्कोहल पी रहे हो। तभी वैलेंटाइन उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंस है जिसकी मदद से अल्कोहल से मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बस अपने पॉइजन स्किल को कम कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं ड्रंक हो सकती हूँ। ये सुन के रिमिरू से कहने लगती क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो। तब जो रिमिरू था अपने पॉइजन रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है जिसकी वजह से जो रिमिरू था वहाँ पर ड्रंक हो जाता है। दूसरी तरफ हिनाटा अपने खाने वक्त देख पाती है राइस को, उसे देख के हिनाटा कहती है क्या सच में राइस है। तभी रिमिरू कहता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो फिर मुझे वापस कर सकते हो, लेकिन हिनाटा कहते हैं मैं ज़रूर से खाऊंगा। तभी हिनाटा खाना खाने के बाद कहते हैं खाना सच में कमाल का है। तभी हिनाटा रिमिरू से पूछती है रिमिरू तुम्हारा असली का प्लान क्या है। तभी रिमिरू कहता है चलो मैं तुमको बता देता हूँ, जो ये वर्ल्ड है इसमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं यूम के साथ एक नेशन को क्रिएट करना चाहता हूँ। उस नेशन की मदद से मैं जो इसने भी वेस्टर्न नेशन है उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लूँगा और उसके बाद जो वेस्टर्न नेशन के जितने भी ह्यूमन सोसाइटी है उनको मान लेंगे और ह्यूमन सोसाइटी के जितने भी मर्चेंट है वो हमारे जो नेशन का नाम है वो बाकी के नेशन में फैला देंगे। इसकी वजह से जो हमारा नेशन है वो सभी के सामने आ जाएगा और इस वजह से उन कंट्री के जितने भी मर्चेंट है हमारे कंट्री में ज़रूर से आएंगे। इसीलिए मैं अपने कंट्री में जो रोड्स है उनको तैयार कर रहा हूँ जिसकी वजह से उनको बिजनेस में आसानी होगी। और दूसरा इस वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन है वो वही कर सकते जिनके पास मैजिक है, लेकिन मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन को तैयार करना चाहता हूँ जिसमें मैजिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम कंट्री के साथ विलेज को भी कंडक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस वर्ल्ड में रहना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मांगा का शॉप खोलूँगा जिसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी हिनाटा ये सुनकर कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन तो टॉप सीक्रेट है, क्या तुम ये बता के हमें सही कर रहे हो। तभी जो रिमिरू का ग्रेट स्विच था उसका जो ड्रंक था उसे ख़त्म कर देता है। तभी रिमिरू उनसे कहता है क्या मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया। तभी जो लॉयस था कहने लगता है अगर जो जूरा टेम्पस इतना एडवांस हो जाएगा तो फिर जो एंजल्स है वो हमला कर सकते हैं। जो वैलेंटाइन थी वो कहती है जो एंजल्स है वो किसी भी कंट्री को एडवांस होना पसंद नहीं करते, अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़रूर से तुम्हारे कंट्री के ऊपर हमला कर देंगे। ये सुनकर रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें जो एंजल्स है उनसे लड़ना होगा। ये सुन के हिनाटा कहते मुझे लगा ही था तुम एंजल से ज़रूर से फाइट करोगे, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें भी एंजल से फाइट करनी होगी क्योंकि हम तुम्हारे साथ अलायंस में आ चुके हैं। तो वैलेंटाइन कहते फिक्र मत करो रिमिरू, अगर एंजल तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो फिर हम ज़रूर से तुम्हारा साथ देंगे। तभी वो सभी लोग अपने खाने को खाने लगते हैं, पार्टी को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जो यूकी था वो डैमनाडा से मिलता है जहाँ पर डैमनाडा उसको सभी बात बता देता है। तभी डैमनाडा उससे कहता है जो जूरा टेम्पस पर डियाब्लो करके एक डीमन आ चुका है जिसका पावर फाइट प्राइमोर्डियल के बराबर है। ये सुनकर यूकी कहता है तो बहुत ही परेशानी की बात है, मुझे लगा था जो हिनाटा है वो रिमिरू को ख़त्म कर देगा क्योंकि जो रिमिरू था बहुत ही सॉफ्ट था। मुझे लगा था जो रिमिरू है किसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो रिमिरू है और भी पावरफुल बन चुका है, मुझे सब कुछ करना होगा जल्दी से। लेकिन इससे पहले मुझे सब कुछ देखना होगा यहाँ पे क्या चल रहा है, इससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब जो डैमनाडा था वो कहता है
जो 5 एल्डर्स है वो मुझे बुला रहे हैं अपने कंट्री में, इसीलिए मुझे जाना होगा और इसीलिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तो जो डेमराडा था वहाँ से निकल जाता है। तब जो यूकी था अपने सेक्रेटरी काजलिम को बुला लेता है और कहता है जो डेमराडा था मुझे लगा था मैं उसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा। तभी वो काजलिम से कहता है तुम बस अपना काम करो काजलिम, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। तभी काजलिम कहता है मास्टर क्या आप मुझे कागा लेके बुला सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं डीमन लॉर्ड लियोन से अपना बदला ना ले लूँ तब तक मैं डीमन लॉर्ड काजलिम नेम इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी जो यूकी तो कहता है मैं समझ गया। तभी वो काजलिम से कहता है तुम बस अपना काम सही से करना। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एनीमे के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।